हेलो दोस्तों, मैं सबको स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टूडियो में। आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि ये जो गेम टेनिस होता है वो खेला कैसे जाता है। बहुत बार हम टीवी में, इंटरनेट पे ये गेम को देखते हैं, पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये गेम होता क्या है। मतलब स्कोरिंग कैसे होता है, वो कोर्ट होता क्या है, वो जो लाइन्स होता है कोर्ट में वो क्या मीन करता है, जीतते कैसे हैं लोग स्कोरिंग करके। तो ये सब कुछ हम आज देखेंगे डिटेल में, लेकिन बेसिक लेवल में, कि जो मिनिमम चीजें जाननी है हमें एक टेनिस का गेम समझने के लिए, ये सब कुछ हम आज ये वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये गेम टेनिस खेला कैसे जाता है। तो दोस्तों ये रहा टेनिस का कोर्ट। आप काफ़ी बार देखे होंगे ऐसे ही ग्राउंड में टेनिस का गेम खेला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये टेनिस का कोर्ट ड्रॉ कैसे किया गया है। मतलब आप ये जो ग्रीन का पोर्शन देख रहे हैं ये एक्चुअली प्लेग्राउंड एरिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये जो विड्थ है, पहले मैं बता देता हूँ, ये जो लाइन है इसको डबल लाइन बोलते हैं। डबल, ठीक है। ये जो लाइन और ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, इसको सिंगल लाइन बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो विड्थ है, सेम यहाँ भी ये जो विड्थ है, यहाँ भी ये जो विड्थ है, ये दोनों के बीच डबल्स में ये जो पूरा एरिया होता है टेनिस का, मतलब पूरा जो पेरीफेरी होता है, ये टेनिस का यूज होता है खेलने के लिए। सिंगल्स में ये जो विड्थ है ये इतना घट जाता है। मतलब सिंगल्स का पेरीफेरी इतना ही होता है, ये जो लाइन से आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं इतना ही होता है। तो एक बार आप सिंगल पे आ जाते हैं तो इतना ही विड्थ टोटल आपका खेलने में यूज होता है। डबल्स में पूरा का पूरा विड्थ होता है, तो इसको सिंगल डबल लाइन इसलिए बोलते हैं। तो और कुछ देख लेते हैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आप देख पा रहे हैं लास्ट में जो बॉर्डर लाइन है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। और ये दोनों तरफ इसको भी बेस लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ जो है कोर्ट का वो जो एक्सट्रीम बॉर्डर लाइन, उसको बेस लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन आप बीच में देख रहे हैं ये वाला, इसको हम सर्विस लाइन बोलते हैं। सर्विस लाइन मतलब ये है कि जब कोई प्लेयर अगर वो सर्व करना चाहता है तो उसका रूल ये है कि ये बेस लाइन के बाहर उसको सर्व करना है, बेस लाइन टच नहीं करना है। ये जो बेस लाइन को टच नहीं करना है, उसके पीछे ही उसको सर्व करना है। और सर्विस लाइन इसे बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ प्लेयर है वो सर्व कर रहा है, उसका सर्विस इसके अंदर ही मतलब ड्रॉप खाना है। इसके अगर बाहर सर्विस ड्रॉप खाया तो फॉल्ट सर्विस हो जाता है। तो इसके लिए उसको सर्विस लाइन बोला जाता है। आप समझ लीजिए बेस लाइन और एक सर्विस लाइन। तो आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन खींचा गया है, इसको एक्चुअली नेट बोलते हैं। ये नेट ये दोनों कोर्ट को डिवाइड करता है। ये एक साइड है, ये और एक साइड है कोर्ट का। तो कभी भी टेनिस खेलते हैं तो आपका बॉल ये नेट के ऊपर से जाना है और पिच खाना है, तो इसको नेट बोलते हैं। और कुछ देख सकते हैं, यहाँ ये थोड़ा थोड़ा जो मार्क हुआ है इसको सेंटर मार्क बोलते हैं टेनिस में, जो इसको लेफ्ट और राइट को राइट में डिवाइड करता है। यहाँ इस तरफ कोर्ट को भी इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, तो इसको सेंटर मार्क बोलते हैं टेनिस में। तो आई थिंक सब लाइंस का मतलब समझ में आ गया अभी। तो हम देखते हैं थोड़ा एक छोटा सा इमेजिनेशन के लिए, देखते हैं कि टेनिस का कोर्ट का साइज कितना रहता है। टेनिस का कोर्ट का टोटल अगर लेंथ देखा जाए तो ये 78 फीट होता है लेंथ में। और अगर विड्थ, टोटल विड्थ देखा जाए तो पूरा डबल्स का, तो ये ऑलमोस्ट 36 फीट होता है, 36 फीट। और सिंगल्स का जो विड्थ होता है वो 27 फीट होता है, 27 फीट। और ये जो इसका जो डायमेंशंस होता है नेट से ये सर्विस लाइन तक, इसका 21 फीट होता है। और सर्विस लाइन से बेस लाइन तक इसका ऑलमोस्ट 18 फीट होता है। ठीक है। तो ये रहा डायमेंशंस टेनिस का। और जो नेट का हाइट, नेट का जो हाइट है अगर हम उसको थ्री दूसरी तरफ से देखेंगे, नेट का हाइट लगभग 3.5 फीट होता है ग्राउंड से। लगभग 3.5 फीट ग्राउंड से नेट का हाइट होता है, जिसके ऊपर बॉल पूरा ऊपर जाना है और यहाँ पिच खाना है। तो आई थिंक ये कोर्ट का जो नोमेनक्लेचर, जो लाइंस है और ये जो डायमेंशन और मेजरमेंट अभी आप क्लियर है। हम नेक्स्ट जाएंगे टेनिस के स्कोरिंग के ऊपर या और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं कि टेनिस में एक्चुअली स्कोरिंग का पैटर्न क्या रहता है। तो अगर टेनिस में देखा जाए तो दो टीम अलग अलग नेट के इस तरफ और उस तरफ होते हैं। हम इसके बाद बोलेंगे स्कोर कैसे किया जाता है। एटलीस्ट अभी हम देखेंगे कि स्कोरिंग का पैटर्न क्या रहता है। तो
स्कोर ऐसा होता है जैसे फुटबॉल में गोल्स होता है, एक गोल, दो गोल, वैसे टेनिस में भी दो टीम के लिए पॉइंट्स होता है। तो पहला पॉइंट को जब हम टेनिस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम टेनिस को स्टार्ट ही किए बस, तो दोनों के पॉइंट अभी 0-0 रहते हैं। जैसे फुटबॉल में दोनों का 0-0 स्कोर्स रहता है दोनों टीम का, वैसे यहाँ भी दोनों टीम का 0-0 पॉइंट रहता है। और ये 0 पॉइंट को एक्चुअली हम लव बोलते हैं टेनिस में। तो ऐसा बोला जाता है कि लव ऑल, मतलब दोनों 0-0 है। तो जब एक टीम स्कोर करता है, मतलब मान लीजिए टीम ए स्कोर कर दिया बी के अगेंस्ट, तो उसको 15 पॉइंट मिल जाता है। फर्स्ट पॉइंट मिलता है, वो फर्स्ट पॉइंट को हम 15 बोलते हैं वहाँ, 15। और सेकंड पॉइंट वैसे उसको 30 बोला जाता है। और थर्ड पॉइंट जब स्कोर कर लेता है जो एक टीम, मतलब मान लीजिए ए प्लेयर जो बी के अगेंस्ट स्कोर कर लेता है, थर्ड पॉइंट को 40 बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो स्कोर करता है पहले, तो उसको बोलते हैं कि वो गेम जीत लिया। मतलब अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर कोई स्कोर करता है तो गेम जीत लिया। तो इसमें बोला जाता है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स अहेड रहना है अपने ओपोनेंट से। मतलब अगर कोई 30 स्कोर किया होगा और टीम ए ने 40 के ऊपर नेक्स्ट गेम का पॉइंट स्कोर कर लिया, तब वो गेम जीतता है। यहाँ एक चीज है कि अगर दोनों प्लेयर अगर 40-40 पॉइंट में आ गए, मतलब दोनों का स्कोर 40-40 है टेनिस खेलने के टाइम पे, पॉइंट स्कोर करते करते दोनों 40-40 में हो गए, तो उसको ड्यूस बोला जाता है टेनिस में। ड्यूस में क्या होता है, आप जब नेक्स्ट पॉइंट स्कोर करता है कोई टीम, अगर दोनों ड्रॉ में है, जैसे दोनों का सेम पॉइंट है 40-40, और नेक्स्ट गेम जीतने के लिए जब वो कोई पॉइंट स्कोर करता है, तो वो गेम नहीं जीतता, उसको एटलीस्ट कंजिक्यूटिवली और 2 पॉइंट स्कोर करना है, स्ट्रेट 2 पॉइंट्स बोलते हैं। तो अगर कोई एक पॉइंट स्कोर करता है 40 के ऊपर, तो उसको एडवांटेज पॉइंट बोलते हैं। तो उसको कंटिन्यूअसली और एक पॉइंट अगर, मतलब बैक टू बैक पॉइंट्स अगर नहीं जीतता है, तो वो गेम जीत नहीं सकता। तो उसको बैक टू बैक 2 पॉइंट्स जीतना है। ये ओनली एप्लीकेबल होता है जब दोनों का पॉइंट ड्रॉ या 40 में ड्यूस हो जाता है। तो आई होप आप समझ लिए कि गेम कैसे जीता जाता है एक टेनिस में। तो ये एक गेम हो गया, कोई अगर जीता तो उसको एक गेम बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई 6 गेम्स जीत लेता है और 2 गेम्स अहेड, जैसे मैं बोला कि पॉइंट्स में भी 2 पॉइंट्स अहेड, वैसे ही गेम्स में भी 2 गेम्स अहेड उसको जीतना है, तो उसको एक सेट बोलते हैं। दोनों के गेम्स के डिफरेंस हमेशा 2 गेम रहना, जैसे 6-4 भी हो सकता है, तो वैसे एक सेट जीता जाता है। तो वैसे दो 2 से 3 सेट अगर कोई जीत रहा है पहले, तो वो मैच को विन कर जाता है। यूजुअली वुमेन के गेम में 2 सेट्स रहता है और मेन के गेम में 3 सेट्स रहता है। तो जो पहले 2 सेट जीता है या जो पहले 3 सेट जीतते हैं, तो वो मैच विन कर लेता है, तो वो टीम मैच विन कर लेता है। तो यहाँ हम देख लिए कि टेनिस में स्कोरिंग कैसे होता है और जीतते कैसे हैं। तो हम चलेंगे प्रैक्टिकली टेनिस में कैसे स्कोर करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि स्कोरिंग कैसे होता है टेनिस में। मतलब ओपोनेंट, मतलब टीम खेलता कैसे है स्कोर करने के लिए। तो टेनिस का एक ही एम है, जैसे फुटबॉल का एक ही एम है कि गोल करना, ओपोनेंट के साइड में जाके अपने गोल पोस्ट में जाके गोल करना। वैसे टेनिस में है ये कि आप जब अपना शॉट मारते हैं, तो आपका जो अपोनेंट टीम है वो आपको शॉट वापस रिटर्न ना कर सके सही तरीके से। तो यही हम देखेंगे कि सही तरीके से कैसे यहाँ शॉट्स मारा जाता है और क्या नहीं कर सकते टेनिस के गेम में। तो बेसिकली टेनिस में जब टॉस विन करते हैं, एक टॉस होता है, जो टॉस विन करता है वो अपना साइड्स चूज करता है और वो फर्स्ट सर्व भी करता है। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल ए ने टॉस जीत के ये साइड में सर्व करने की चॉइस ली कि मैं इस साइड में सर्व करूंगा और इस साइड में खेलूंगा और सर्व करूंगा पहले। तो यूजुअली क्या होता है, पहला सर्व, ये जो मैं जैसे बोला ये कि ये सेंटर मार्क है, तो इसका राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। यूजुअली जो प्लेयर ए है, ये राइट की तरफ जाके पहला सर्व करता है। तो जब वो पहला सर्व करता है, तो बी कहाँ खड़ा रहेगा, बी ऑब्वियसली यहाँ खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब सर्व करेगा तो इसका जो ऑलमोस्ट एरिया है डायगोनली, वो यहाँ ही आएगा मोस्टली। तो यूजुअली वो इसलिए ये जगह पे ही खड़ा रहता है, या ये जगह पे ही खड़ा रहता है रिसीव करने के लिए सर्विस को। तो अभी मैं बता दूं सर्विस का क्या रूल होता है जब सर्व करते हैं टेनिस में। तो जब सर्व करते हैं, सर्व का ये रूल है कि आपको टेनिस में 2 चांस दिए जाते हैं सर्व करने के लिए। मतलब एक सही सर्व क्या होता है, आपको मैं पहले बताया था कि ये सर्विस लाइन है। तो आपका सही सर्व जो होगा, ए अगर सर्व करता है तो ये जो बॉल जाएगा, बॉल जाके इस एरिया में पिच खा के, यूजुअली सर्व इसके एरिया खिंच खा के फिर यहाँ जाना है। आप सर्व यहाँ नहीं कर सकते।
अब अगर राइट में है तो यहाँ आपको सर्व करना पड़ेगा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं तो ये एरिया में आपको सर्व करना पड़ेगा। तो ये एरिया में आपका पहला पिच खाना है और बाहर जाना है। तो ऐसे आपको सर्व करना है। सर्विस में भी कुछ रूल है जो आप नहीं कर सकते पहले सर्व में, कि आपका, मैं जैसे बोला था कि आपका सर्विस आके यहाँ पिच नहीं खा सकता, ठीक है ना। ये फॉल्ट सर्व होता है अगर यहाँ पिच खा लिया तो और बाहर चला गया तो। कभी कभी क्या होता है सर्विस आप यहाँ भी कर देते हैं और बाहर चला जाता है, वो भी अलाउड नहीं है सर्विस में। और कभी कभी क्या होता है आपका डायरेक्ट बाहर चला जाता है सर्विस, वो भी अलाउड नहीं है। और कभी कभी क्या होता है आपका नेट में सर्व लगता है, नेट में सर्व लग आपको टच होके यहाँ बाउंस खा के 2-3 बाउंस खा के बाहर जाता है, तो उसको फॉल्ट सर्व नहीं बोलते हैं। हालांकि आपको और एक चांस मिलता है सर्व करने के लिए, मतलब अगर टोटल 2 चांस है तो अभी तक ये सर्व के बाद आपको 2 ही चांस मिलता है, मतलब कोई चांस चला नहीं जाता। लेकिन अगर नेट में सर्व टच होके पहला बाउंस अगर बाहर चला जाता है तो उसको फॉल्ट सर्व बोलते हैं। तो आपके पास रहा बाकी एक चांस सर्व करने के लिए। जैसे मैं पहले की बोला था आपको 2 चांस मिलते हैं सर्व करने के लिए। सर्व में वही होता है फॉल्ट, पहला अगर फॉल्टी सर्व हुआ तो उसको फॉल्ट बोल देते हैं। अगर सेकंड सर्व भी ऐसा ही गया, मान लीजिए ऐसा बाहर हो गया या कहीं बाहर जाके सर्विस आपका हुआ, तो उसको डबल फॉल्ट बोलते हैं। तो अगर डबल फॉल्ट हो गया तो टीम बी को पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि आप सही तरह से सर्विस कर नहीं पाए, मतलब वो आप एक पॉइंट हार गए, मतलब बी को वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया 15। तो ऐसा ही होता है सर्विस में। तो कभी कभी हाँ, अगर नेट में लग के 2-3 बाउंस होके बाहर चला जाता है उसको लेट बोलते हैं, मतलब और एक चांस मिल जाता है सर्व करने के लिए। तो और कुछ टर्म्स है सर्विस में, अगर सर्व करके ऐसा सर्व किए और बहुत बढ़िया तरीके से बॉल चला गया और ये बी वाला उसको रिटर्न शॉट नहीं दे पाया, तो उसको एस बोलते हैं। आपको 15 पॉइंट मिल जाता है सर्विस में ही। और वो जो सर्विस का आपको जो पॉइंट मिलता है उसको एस बोलते हैं, टेनिस के टर्म ACE। मतलब बहुत ही बढ़िया सर्व था और सर्विस में ही आपको 15 पॉइंट मिल गया। तो चलिए हम देखते हैं अभी टेनिस में, ये तो सर्विस का हो गया, और बाकी चीज में कैसे आप पॉइंट स्कोर करते हैं। मान लीजिए टेनिस में ए बंदा ऐसा सर्व कर लिया और फिर बी बंदा ने उसको रिटर्न शॉट भी मार दिया। जब रिटर्न शॉट मारते हैं तो बी बंदा नेट के ऊपर जाके टेनिस के कहीं भी, अगर सिंगल चल रहा हो तो ये जो एरिया है उसके अंदर ही उसको पहला पिच खाना है। अगर बाई चांस उसका रिटर्न शॉट जो मारा वो पिच से बाहर चला गया तो ये फिर टीम ए को 15 पॉइंट मिल जाता है, मतलब ये पॉइंट वो हार गया, बी ने हार गया। तो दोस्तों चलते हैं हम फॉर्मली देखते हैं कि टेनिस में स्कोर्स कैसे किया जाता है। तो टेनिस में बोलते हैं कि 4 टाइप के स्कोर्स होते हैं। पहला है कि मान लीजिए ए ने सर्व किया, मान लीजिए ए ने सर्व किया और बी ने रिटर्न शॉट मारा ऐसा, और ये पिच खा के बाहर चला गया। तो अभी ए ने उसको रिटर्न शॉट फिर मार नहीं पाया, तो यहाँ बी को एक पॉइंट मिलेगा क्योंकि ए ने वो शॉट रिसीव नहीं कर पाया, रिटर्न शॉट ठीक से मार नहीं पाया। तो ऐसे जो शॉट्स होते हैं इसको विनर शॉट बोलते हैं। मतलब ये जो टेनिस कोर्ट में कहीं पर भी आपका पिच होके अगर वो प्लेयर उसको रिटर्न शॉट नहीं दे पा रहा है तो उसको विनर शॉट्स बोलते हैं। तो ये कॉमनली ऐसे ही लोग स्कोर करते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट हो अगर कोई प्लेयर मार रहा है और दूसरा उसका ओपोनेंट प्लेयर उसको रिटर्न शॉट नहीं कर पा रहा है तो वैसे उनको पॉइंट्स मिलता है, तो उसको विनर शॉट बोलते हैं। तो ये पहला तरीका है। और एक तरीका है टेनिस में, मान लीजिए ए ने ये एक शॉट मारा, मान लीजिए, तो यहाँ पिच खाया, तो सेकंड पिच भी यहाँ खा लिया। तो इससे पहले कि बी ये शॉट को रिटर्न कर पाता, यहाँ ये पिच खा लिया सेकंड पिच, तो ये ए विन हुआ ये पॉइंट में। तो इसको क्या होता है, ए को 15 पॉइंट्स मिल जाता है। तो टेनिस में डबल बाउंस अलाउड नहीं है, मतलब अगर डबल बाउंस अपने कोर्ट में आप होने दिए तो आपका अपोनेंट को आपको पॉइंट्स मिल जाता है, तो इसको डबल बाउंस बोलते हैं। और एक सिस्टम है टेनिस में पॉइंट पाने के लिए, मान लीजिए ए ने अपना शॉट मारा यहाँ, बी ने जब शॉट मारा तो ये नेट में लगे यहाँ नीचे गिर गया, तो यहाँ बी ने ठीक से रिटर्न शॉट मार नहीं पाया ए तक। तो इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं कि इन द नेट। तो अगर इन द नेट लग जाता है तो यहाँ ए को 15 पॉइंट्स मिल जाता, मतलब फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट मिल जाता है। जैसे टेनिस में एक पॉइंट मतलब 15 या 30 होता है, तो मैं यहाँ 15 लिख रहा हूँ, तो ए को फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है। तो ऐसे इसको इन द नेट्स बोलते हैं। सेम अगर बी ने ऐसा शॉट मारा और ए रिटर्न करने के टाइम में वो नेट में लग के नीचे गिर गया तो इसको इन द नेट बोलते हैं और बी को मिल जाएगा 15 मतलब फर्स्ट पॉइंट। तो लास्ट में और एक चीज़ है, आप अगर मान लीजिए बी ने सर्व किया, सर्व या फर्स्ट शॉट मारा, ए ने जब शॉट मारा तो ये आउटसाइड कोर्ट चला गया, इस तरफ या उस तरफ,
या मे बी पहला पिच जाके सर्व बेस लाइन के बाहर ही पिच खाया, तो उसको बोलते हैं कि आउटसाइड कोर्ट एरिया। आउटसाइड कोर्ट एरिया टेनिस में अलाउड नहीं है। अगर आप आउटसाइड कोर्ट एरिया शॉट्स मार रहे हैं तो ये जो बी है उनको पॉइंट्स मिल जाता है। तो यह 4 प्रकार का रहा, विनर शॉट, डबल बाउंस, इन द नेट और आउटसाइड कोर्ट एरिया। तो ऐसे आप पॉइंट्स को स्कोर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब अगर एक पॉइंट मिल जाता है तो नेक्स्ट जो सर्व होता है, मान लीजिए ए ने 15 पॉइंट पा ली, बढ़िया सर्व किया, सर्व जाके बी ने टच नहीं कर पाया, 15 पॉइंट पा ली, तो नेक्स्ट जो सर्व करेंगे ए, तो यहाँ आके करेंगे। तो यहाँ ये जो पिच का मतलब कोर्ट का लेफ्ट साइड है सेंटर मार्क से, यहाँ के सर्व करेंगे। तो नेचुरली ये जो बी प्लेयर है, बी यहाँ आके यहाँ से ये वो यहाँ चले आएंगे, यहाँ आके वो अपना खेल खेलेंगे, ताकि ये अपना शॉट जो होगा मोस्ट प्रोबेबली ये सही जाएगा ये शॉट, तो इसको रिटर्न शॉट दे सकें। तो ऐसे पॉइंट्स के बाद चेंज होता रहता है सेंटर मार्क से लेफ्ट और राइट। तो ये वीडियो हम डिस्कस के लिए कि फॉर्मेट क्या होता है टेनिस गेम का, उसका कोर्ट का नोमेनक्लेचर्स क्या होता है, हर लाइंस का क्या मतलब रहता है, स्कोरिंग का पैटर्न क्या होता है, स्कोर्स को क्या क्या बोलते हैं और स्कोर किया कैसे जाता है, और कुछ दो चार बेसिकली टेनिस में काफी बार यूज होता है। तो दोस्तों तो बस इतना ही। आई होप ये सब बेसिक्स हम कवर कर लिए। फ्यूचर में और थोड़ा डीप जाएंगे टेनिस का अलग अलग पहलू या और कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो है उसको जानने के लिए। तो इसके चलते आप गेम का पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जब आप देखते हैं गेम को, और इसका सही मजा उठा सकते हैं अगर आप सब रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरी टर्म होता क्या है अगर जान ले तो दोस्तों बस इतना ही ये वीडियो में। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भूलिए मत ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो फ्यूचर में देखने। तो बस इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो तक फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।